एक लड़की जानवी जो अपने पति को फ़ोन करती है, उसका पति ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसको बार-बार फ़ोन करने के बाद उसका पति फ़ोन नहीं उठाता है। जब ये उसका पति फ़ोन नहीं उठाता तो जानवी को गुस्सा आने लगता है। जानवी अपनी ड्यूटी को छोड़कर एक सरकारी ठेके पर पहुँचती है। सरकारी ठेके पर पहुँचने के बाद वो शराब का सेवन करती है। इतना ज़्यादा शराब पीती है कि उस गुस्से में उसे कुछ होश नहीं रहता है और उसके बाद वो अपनी गाड़ी से घर के लिए जाने लगती है, घर के लिए जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। जैसे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, रास्ते में कोई आने जाने वाला नहीं होता है। तभी जानवी अपने नौकर को फ़ोन करती है, फ़ोन कर कर कहती है कि वो बाइक लेकर मेरे पास आ जाए। अब इस तरीके से उसका नौकर कुछ देर के बाद बाइक लेकर आ जाता है। बाइक पर आने के बाद जैसे ही उसका नौकर आता है, उसके साथ वो बैठकर जानवी जो है वो चली जाती है। मन होता है अपने पति से बात करने का और उसके साथ संबंध बनाने का बहुत ही मन होता है, लेकिन उसके पति को बार-बार फ़ोन करने के बाद उसका पति जब फ़ोन नहीं उठाता है, तो वो अपने नौकर से ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। जब उसका नौकर जो ये बात सुनता है तो सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि वो जानवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और एकदम से अच्छा फिगर होता है। अब जानवी निवस्त्र हो जाती है, निवस्त्र होने के बाद अपने नौकर से बारी-बारी से कई बार संबंध बनाती है। संबंध इस तरीके से बनता है कि उसकी दर्दनाक चीखें निकल जाती हैं। उसके बाद वो अपने नौकर के साथ क्या करती है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, दिल्ली के राजेंद्र नगर की कॉलोनी में रहने वाला एक परिवार, जिसमें भाई बहन रह रहे होते हैं। राजेश की बहन होती है जिसका नाम जानवी होता है। जानवी पढ़ने लिखने में अच्छी होती है और दिखने बारने में अच्छी खूबसूरत होती है, लेकिन जानवी का सपना होता है पुलिस में भर्ती होने का। अब इस तरीके से राजेश मेहनत मजदूरी कर रहा होता है। राजेश अपनी बहन को चाहता है कि वो अच्छा पुलिस अधिकारी बना सके, वो अच्छी पुलिस की पोस्ट पर लग जाती है। जब जानवी को पुलिस की नौकरी मिल जाती है, उसके बाद उसका भाई राजेश उसके लिए एक रिश्ता ढूंढने लगता है। जब रिश्ता ढूंढने लगता है, जब कोई अच्छा रिश्ता उसको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद जानवी के लिए एक ऐसा रिश्ता मिल जाता है जिसमें एक लड़का जिसका नाम नवीन होता है। नवीन का ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही बड़ा कारोबार होता है, वो अच्छा पैसे वाला होता है और काफ़ी बड़ा उसका कारोबार होता है। और नवीन जो होता है दिखने बारने में एकदम से स्मार्ट होता है। जब राजेश जो होता है अपनी बहन को नवीन से मिलवाता है तो नवीन और जानवी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और पसंद करने के बाद दोस्तों फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। जैसे ही उनकी शादी होने लगती है, शादी होने के बाद सारे मेहमान उनसे चले जाते हैं। जैसे स्वागरात का समय आता है, नवीन जो होता है वो जानवी के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद जैसे ही वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है, संबंध वो इस तरीके से बनाता है दोस्तों कि संबंध से वो जानवी जो वो संतुष्ट नहीं हो पाती है, यानी उसको वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है जो उसको चाहिए थी। अब इस तरीके से वो उससे नाराज होने लगती है। तो 4 महीने का समय बीत जाता है। के बाद नवीन कहता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, वहाँ मेरा कारोबार है, तुम यहीं घर पर रहकर घर का कामकाज संभालना। लेकिन जानवी को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसका पति उसको छोड़कर जाए, और कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए वो छोड़कर जाना चाहता था। लेकिन कई बार मना करने के बाद नवीन विदेश जाने के लिए तैयार रहता है और कहता है कि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा कारोबार कौन संभालेगा, ऑस्ट्रेलिया में मेरा बहुत ही बड़ा कारोबार है। इस तरीके से ये कहकर नवीन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में चला जाता है। जानवी घर पर अकेली रहने लगती है और उसका घर इतना बड़ा होता है, उसको एक नौकर की कमी खलने लगती है। और इस तरीके से जानवी जो सोचती है कि उसे एक अच्छा सा नौकर मिल जाए जो घर का कामकाज संभालने लगे और उसका भी काम कर दिया करे, तो इस तरीके से वो ऐसे नौकर की तलाश करने लगती है। एक दिन जानवी मार्केट में जा रही होती है तो उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का एक गरीब परिवार से होता है, उत्तर प्रदेश का रहने वाला होता है, जिसका नाम रवि होता है। रवि के बारे में उन्हें जानकारी निकालती है तो पता चलता है रवि जो है वो मेहनत मजदूरी करने के लिए यहाँ दिल्ली में आया हुआ है और बहुत ही ईमानदार लड़का है, दिखने बारने में अच्छा होता है और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। अब इस तरीके से रवि से उसकी जानवी की मुलाकात होती है तो रवि से वो कहती है कि तुम क्या काम करते हो। तो रवि कहता है कि मैं यहाँ काम की तलाश में दिल्ली आया हूँ, मुझे कोई भी काम मिल जाए मैं करने के लिए तैयार हूँ। जानवी कहती है तुम्हें
मेरे घर का सारा कामकाज करना होगा और साफ सफाई करनी होगी, और मुझे घर का जो भी सामान मंगाऊं, जो भी सामान मैं मंगाना चाहूँ तुम्हें लाके देना होगा। तो और मैं तनख्वाह तुम्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। तो फिर रवि जो होता है उसके घर का सारा कामकाज देखने लगता है, जिस चीज़ की जरूरत जानवी को होती है वो लाकर देता है, और इस तरीके से उसका विश्वास को जीत लेता है। जब काफ़ी समय हो जाता है, एक दिन ऐसा होता है, जानवी जो होती है, जानवी को अपने पति की बहुत याद आने लगती है और अपने पति से बात करना चाहती है। एक दिन वो ड्यूटी पर होती है, ड्यूटी पर ही वो अपने पति को फ़ोन लगाती है। लगभग 4 से 5 बार से फ़ोन लगाने के बाद जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो उधर से वो फ़ोन नहीं उठाता है, तब जाकर जानवी को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो सरकारी ठेके पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद वहाँ पर शराब का सेवन करती है। शराब का सेवन गुस्से में इतना ज़्यादा कर लेती है कि उससे होश नहीं रहता है कि उसे घर भी जाना होता है। जैसे अपनी गाड़ी निकालती, गाड़ी निकालने के लिए घर पर जाने लगती है। जैसे ही घर पर जाने लगती है, रास्ते में उसकी जो गाड़ी है वो खराब हो जाती है। जैसे गाड़ी खराब हो जाती है, इस समय ठंड का मौसम होता है और उसे सर्दी लगने लगती है। सर्दी लगने लगती है दोस्तों, फिर इस तरीके से अपने नौकर को फ़ोन करती है, फ़ोन करके कहती है जो घर पर बाइक खड़ी है उसको बाइक लेकर इस जगह पर आ जाओ, जो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, और फटाक से आ जाओ, रास्ते में कोई आने जाने वाला भी नहीं है। और जब ये बात उसकी नौकर रवि सुनता है, सुनकर तुरंत ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और अपनी मालकिन जानवी के पास पहुंच जाता है, और जानवी को अपने पीछे बैठालने के बाद उससे घर पर ले आता है। अब जानवी जो होती है वो इतनी ज़्यादा सर्दी से कांपने लगी थी कि उसको ठंड लगने लगी थी, और उसका मन जो होता है शरीर संबंध बनाने का होने लगता है, क्योंकि उसको अपने पति की बहुत याद आ रही थी और वो अपने पति से रिश्ता बनाना चाहती थी। वो इतनी ज़्यादा नशे की हालत में होती है कि रवि से कहती है कि अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी और तुम्हें बहुत सारा पैसा भी दूंगी और तुम्हारी तनख्वाह जो है वो भी बढ़ा दूंगी। और नौकर जो होता है अपनी नौकर जो होता है अपनी प्यार भरी नज़र से जानवी को देखता है, ऊपर से नीचे तक देखता है, तो बड़ी ही अच्छी जानवी उसे लगती है, और इस तरीके से वो उसकी बात को मान लेता है। मानने के बाद वो उसको उसके कमरे में ले जाता है और जानवी को निवस्त्र कर देता है, खुद भी निवस्त्र हो जाता है, और इस तरीके से उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। संबंध इस तरीके से बनाता है कि जानवी की चीखें निकल जाती, जानवी को वो चरम सुख मिल जाता है जो आज तक उससे अपने पति से नहीं मिला था। अब इतनी ज़्यादा वो उससे खुश हो जाती है कि उसकी जो तनख्वाह होती है उसकी तनख्वाह को डबल कर देती है। अब तो उसको वो दोस्तों फिर क्या होता है, जानवी जो होती है वो उस नौकर से इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है, इतनी ज़्यादा उससे प्यार करने लगती है, और जानवी जो होती है वो रवि से शादी करने का प्लान बनाने लगती है। फिर अपने भाई राजेश के पास फ़ोन करती है, वो कहती है कि मुझे अपने ही नौकर रवि से मुझे शादी करना है, क्योंकि मेरा पति मेरी नहीं सुनता है, वो विदेश में रहता है, मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है। इसलिए जो रवि बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ही ईमानदार है, और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। जब ये बात राजेश सुनता है तो मना करता है कि तुम्हारा पति कुछ समय के बाद इंडिया आने वाला है, तुम उसके साथ खुशहाली से रहना। लेकिन जानवी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, वो कहती है कि नहीं, मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है, मुझे रवि के साथ शादी करनी है, उसी के साथ ज़िंदगी बितानी है। लेकिन राजेश जो होता है वो उसकी बात को मान लेता है, और फिर कुछ समय के बाद नवीन उसका पति जो होता है वो इंडिया आ जाता है। अब इंडिया आने के बाद वो अपनी जानवी जो होती है वो अपनी पति से तलाक लेने के लिए कहती, तो नवीन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से रखूंगा और ऑस्ट्रेलिया ले जाऊंगा, तुम वहीं मेरे साथ रहना। लेकिन जानवी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और उससे तलाक की अर्जी उसके कोर्ट में डाल देती है। फिर कुछ दिन के बाद उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद वो रवि से शादी कर लेती है। शादी बड़ी धूमधाम से होती है दोस्तों, और फिर इस तरीके से शादी होने के बाद जानवी जो होती है वो अपने नौकर रवि के साथ बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीने लगती है, और नौकर को एक मालिक बना देती है, और इस तरीके से रवि की ज़िंदगी अब सफल हो जाती है, और खुशहाली से वो दोनों ज़िंदगी काट रहे होते हैं। दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सच्ची घटनाओं को आपके सामने लाना होता है।